आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय बिरादरी बकाए बाहम और इश्तराक की एक रोशन मिसाल है। ओमान के मस्कत में उन्होंने भारतीय बिरादरी से खिताब किया। भारत और ओमान आज जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मंजूर हो गया है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत में मनरेगा स्कीम को मुनासिब और मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। कौमी राजधानी में पीयूसी के बगैर पेट्रोल डीजल न मिलने के ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है। और बैडमिंटन में आज चीन के हांगझू में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की गुनागुनियत उसकी सकाफत की एक मजबूत बुनियाद है और रोज बरोज हर मौसम में नित नए त्यौहार और रवायात एक नया नजरिया पेश करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओमान में मस्कत में भारतीय बिरादरी और तलबा से मैत्री पर्व प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि जहां भी भारतीय जाते हैं और जहां भी वो रहते हैं उसकी गुनागुनियत का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ताउन और इश्तराक और पुरअमन बकाए बाहम की एक जीती जागती मिसाल बन गई है। ओमान में भारतीय तालीमी निजाम के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैत्री पर्व प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। उन्होंने कहा कि मैत्री पर्व दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की एक तकरीब है और उनकी एक मुश्तरका तारीख है और खुशहाल मुस्तकबिल है। इससे पहले सुबह के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्कत में भारत ओमान कारोबारी चोटी मीटिंग से खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के ताजिरों ने हिस्सा लिया। वजीर आजम ने कहा कि इस चोटी मीटिंग से दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्तों को एक नई समत और एक नई रफ्तार मिलेगी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के ताजिर बहर अरब के जरिए सदियों से मांडवी और मस्कत से तारीखी तौर पर जुड़े हुए हैं। अब भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। जनाब मोदी ने भारत ओमान कारोबारी चोटी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन भारत और ओमान के दरमियान दोस्ती वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होती रहेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के कयाम के 70 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये साझेदारी एतमाद और दोस्ती पर कायम है और उन्हें उम्मीद है कि ये आइंदा और ज्यादा फले फूलेगी, क्योंकि इसकी जड़ें मुश्तरका सकाफत में पेवस्त हैं। चोटी मीटिंग से खिताब करते हुए तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये चोटी मीटिंग दोनों मुल्कों के तिजारती रिश्तों में एक नया मोड़ साबित होगी। उन्होंने बताया कि भारत और ओमान के दरमियान जामे इक्तिसादी साझेदारी समझौते पर दस्तखत होंगे, जिसका मकसद इक्तिसादी और तिजारती ताउन को और ज्यादा गहरा करना है। आज बाद में वजीर आजम ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ उनके महल में गुफ्तगू करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। ये बिल 25 साला महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की जगह लेगा। इस बिल का मकसद 2047 तक विकसित भारत के कौमी नजरिए से मुताबिकत रखते हुए देही तरक्की की खातिर एक तरीक़ेकार कायम करना है। इस बिल के तहत हर उस देही कुंबे के अफराद को हर माली बरस में 125 दिन के रोजगार की गारंटी फराहम की जाएगी जो गैर हुनरमंद काम के ख्वाहिशमंद हों। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस वक्त देही तरक्की उससे मुतालिक पॉलिसी की ऐन मुताबिक है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मनरेगा स्कीम को मुनासिब और मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए हुकूमत ने सिर्फ 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 8,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक लेके आए। राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया। ये बिल सिक्योरिटीज मार्केट से मुतालिक कवानीन को जामे और उनमें तरमीम करेगा। बिल पेश करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने इसे मजीद गौर खोज के लिए खजाने की पार्लिमानी कायमा कमेटी को भेजे जाने की तजवीज पेश की। उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर से फैसला करने की दरखास्त की। इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत भारत के फिजाई नेटवर्क में 2014 में 74 हवाई अड्डों से आज 160 हवाई अड्डों की नुमायां तोसी हुई है। इस स्कीम का आगाज 2016 में हुआ था, जिसका मकसद फिजाई सफर को ज्यादा किफायती और काबिल रसाई बनाने के साथ साथ उन खित्तों में कनेक्टिविटी फराहम करना था जहां ये मौजूद नहीं थी या कम थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी की खराब होती सूरत हाल की रोकथाम के एक हिस्से के तौर पर आज से नो पीयूसी नो फ्यूल ज़ाब्ता नाफिज कर दिया है। इसके तहत राजधानी भर में पेट्रोल पंप उन मोटर गाड़ियों को पेट्रोल डीजल फराहम नहीं करेंगे जिनके पास वाजिब पीयूसी सर्टिफिकेट न हो। दिल्ली के वजीर परवेश साहब सिंह ने आज साबिका आम आदमी पार्टी हुकूमत और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर गुज़िश्ता 11 बरस में कौमी राजधानी में बढ़ती फिजाई आलूदगी की सतह के सिलसिले में कोई इकदाम न करने के लिए उन पर नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कूड़े के अंबार हटाने, फुटपाथ की मरम्मत करने, ई वेस्ट बंदोबस्त, दरियाई जमुना की सफाई और सड़कों की सफाई सुथराई करने में नाकामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मसला 4 या 6 महीने में हल नहीं हो सकता, इसमें रफ्ता रफ्ता कमी आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत दिल्ली के बाशिंदों पर सख्त ज़ाब्ते या शराइत नाफिज नहीं करना चाहती। उन्होंने दिल्ली के लोगों से ताउन करने और कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी की खराब होती सूरत हाल की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी की पाबंदी करने की अपील भी की। दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया। ये जो सारे काम करने थे, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ आज एक तसादुम में 3 माओनवाज हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक किस्तराम इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक टीम तलाश कार्रवाई के लिए भेजी गई। बैडमिंटन में आज भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहेब उल फिक्री से होगा। भारतीय मर्दों की जोड़ी चीन के हांगझू में जारी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के सेमीफाइनल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। भारतीय जोड़ी ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में चीन के चांग वांग और वे केंग लियांग की जोड़ी को 12-21, 22-20 और 21-14 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय बिरादरी बकाए बाहम और इश्तराक की एक रोशन मिसाल है। ओमान के मस्कत में उन्होंने भारतीय बिरादरी से खिताब किया। भारत और ओमान आज जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मंजूर हो गया है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत में मनरेगा स्कीम को मुनासिब और मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। कौमी राजधानी में पीयूसी के बगैर पेट्रोल डीजल न मिलने के ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है। और बैडमिंटन में आज चीन के हांगझू में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।